हाय ऑल। तो आज हम देखेंगे HTML में कौन कौन से इनपुट टाइप्स है और HTML फॉर्म्स क्या है। ओके। HTML में इनपुट टाइप्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ये एक पार्ट में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। ओके, इनपुट टाइप्स के। तो आज हम देखेंगे फॉर्म्स एंड थोड़े बहुत इनपुट टाइप्स। ओके। तो पहले हम समझते हैं कि HTML फॉर्म होता क्या है। तो आप अज्यूम करिए कि जब भी आप कोई लॉगिन पेज पे जाते हैं, जैसे कि ये लॉगिन पेज है, राइट। ओके, मैं इधर लिखता हूँ। कोई भी लॉगिन पेज है या कोई वेबसाइट का या कंपनी का, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास बहुत तरीके के इनपुट रहते हैं, जैसे कि एक हमारे पास इनपुट रह गया यूजर आईडी या फिर मेल आईडी। ओके। एंड फिर दूसरा इनपुट रह गया हमारे पास पासवर्ड। ओके। एंड लास्ट में हमारे पास एक बटन रहता है जो कि हम सबमिट या फिर लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं, लॉगिन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्म क्या है। तो फॉर्म एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है जिसके अंदर हमारे सारे इनपुट एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। इनपुट एलिमेंट इन द सेंस ये एक टाइप ऑफ इनपुट है जिसमें मेल डालते हैं, एक ये एक टाइप ऑफ इनपुट है जिसके अंदर हम पासवर्ड डालते हैं, और ये एक टाइप ऑफ इनपुट है जिसके अंदर हम सबमिट करेंगे। ओके। तो ये सब जिसके अंदर रहता है वो कंटेनर या फिर वो एलिमेंट को बोलते हैं हम फॉर्म। ओके। तो फॉर्म को हम यूज करते हैं फॉर्म टैग से। ओके। एंड जब भी हम फॉर्म में सबमिट करते हैं तो एक एट्रीब्यूट रहता है एक्शन। ओके। एक्शन में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फॉर्म के सबमिशन पे हमें कौन से पेज पे जाना है। ओके। ये डिसाइड होता है एक्शन से। ओके। तो फॉर एग्जांपल कि हम ये लॉगिन पेज है और लॉगिन पेज के बाद मैंने सबमिट करा तो मैं एक न्यू पेज पे जाऊंगा। ओके। और ये पेज होगा हमारा होम पेज, होम डॉट एच टी एम एल, राइट। एंड जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये हम डिफाइन करना पड़ेगा एक्शन में। फॉर्म में एक एट्रीब्यूट आता है एक्शन में। एंड मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा होम पे और हमारा ये सारा डेटा फॉर्म टैग खुद हमें भेज देगा। सारा डेटा खुद भेज देगा वो होम डॉट एच टी एम एल। ओके। पेज रिलोड करने के बाद। और ये हम डिफाइन करेंगे एक्शन में कि हमें कौन से फाइल पे जाना है, राइट। तो ये होगा हमारा इम्प्लीमेंट एक्शन से। तो चलिए इसको हम कोड से इम्प्लीमेंट करते हैं कि फॉर्म टैग क्या होता है एंड हम कौन कौन से इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी देखा। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्म टैग, राइट। फॉर्म टैग में हमारे पास एक रहता है एक्शन। एक्शन एक्शन हमारा डिसाइड करेगा कि हमें सबमिट पे कहाँ जाना है। उस पे हम आते हैं, पहले देखते हैं कि फॉर्म में हमारे पास सारे हमें इनपुट एलिमेंट रखने होते हैं, करेक्ट। तो HTML में बहुत टाइप के इनपुट है, हम इसमें कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जैसे मैंने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, राइट। तो मुझे एक ये टेक्स्ट फील्ड आया। इनपुट हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें हमें एंडिंग टैग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब टाइप इक्वल टू टेक्स्ट पे मतलब कि मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने नवीन टाइप करा। ओके। 1 2 3 टाइप करा, जो भी मैं चाहूँ वो टाइप कर सकता हूँ, राइट। ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट रहता है आईडी। आईडी हमें जब हम जावास्क्रिप्ट या CSS पे जाएंगे, जब मैं बताऊंगा कि हमें आईडी का एक्चुअल यूसेज क्या है, पर आईडी से हम ये एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, आईडी या क्लास से। ओके। तो ये इनपुट एलिमेंट में आईडी रहता है। अब एक और टाइप का इनपुट है, वो है पासवर्ड। ओके। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड में जो भी हम टाइप करेंगे वो हिडन होगा, राइट। जैसे आप देखिए मैंने नवीन टाइप करा, ये हिडन है। ओके। पासवर्ड में जो भी हम टाइप करेंगे वो हिडन होगा। और इनपुट टाइप जो हम यूज करते हैं वो है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ये ईमेल डालने के लिए यूज होता है। ओके। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, इसमें सिर्फ हमें नंबर डालने पे अलाउ करेगा। ओके। जैसे कि इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर मैंने किया, तो इसमें मैं ABCD टाइप नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ वन मतलब नंबर टाइप कर पाऊंगा, राइट। टाइप इक्वल टू नंबर। फिर कुछ एक और है, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। ये हमें डेट पिक कर देगा। ओके। इसमें हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। ओके। जिसमें हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इधर देखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू कलर मैंने करा एंड सॉरी इधर पेज रिफ्रेश करा तो मुझे ये दिखा, राइट। ओके। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने उधर समझा था कि फॉर्म में हमारे पास
जो भी हम करते हैं, इनपुट एलिमेंट ऐड करते हैं, फिर हम सबमिट करते हैं, तो वो फॉर्म कैसे हैंडल करता है। अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास इनपुट एलिमेंट है, वो है टेक्स्ट, राइट। दूसरा इनपुट एलिमेंट है, वो है हमारे पास पासवर्ड। एक और इनपुट एलिमेंट होता है जब, हाँ, हम सबमिट करने के लिए यूज करते हैं, वो है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, ये हमें एक सबमिट बटन देगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा नवीन, पासवर्ड में डाला नवीन, एंड सबमिट बटन क्लिक करा, तो सबमिट बटन पे पेज रिफ्रेश होता है, पर ये रिडायरेक्ट कहीं नहीं हुआ। ओके, रिडायरेक्ट करने के लिए हमें या तो फाइल नेम देना पड़ेगा, जैसे मैं देता हूँ home.html। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने टाइप करा नवीन एंड नवीन, सबमिट करा, तो home.html यूआरएल में गया। ओके, पर ये पेज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कहीं मतलब उसको पेज नहीं मिला, तो वो कैन नॉट गेट लिखा है। अब इसमें हम फाइल नेम भी दे सकते हैं एंड पाथ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने स्लैश होम किया। अब मैं दोबारा ट्राई करूँ नवीन नवीन एंड सबमिट किया, तो कैन नॉट गेट स्लैश होम, राइट। तो ये हम इसमें एक्शन में हम यूआरएल भी डिफाइन करते हैं। फॉर्म टैग हम मोस्टली एचटीएमएल में ही, रॉ एचटीएमएल में ही यूज करते हैं, पर अगर आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में देखेंगे तो हम इनपुट एलिमेंट हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट से, और या फिर रिएक्ट में जाएं तो हम इसके लिए स्टेट यूज करते हैं, राइट। तो या ये था फॉर्म टैग। ओके, अब एक और जरूरी टैग होता है, वो है लेबल। ओके, लेबल में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लेबल किसके लिए है। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ इनपुट टैग डाला, तो हमें पता नहीं चल रहा है ये इनपुट टैग किस चीज के लिए है, करेक्ट। तो उसके लिए मैं लेबल यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने डाला कि लेबल क्लास फॉर नेम। ओके, तुम आगे मुझे नेम लिखा आगे, राइट। अब फॉर में डाल सकता हूँ कि ये किसके यूसेज के लिए, तो नेम, राइट। अब हमने देखा है कि अगर इनपुट हमारा मतलब हमें इसके बाद ब्रेक लाना है, मतलब लाइन ब्रेक करनी है, तो मैं यूज करूंगा br टैग, राइट। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके, अब पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड के लिए लेबल यूज करूंगा, लेबल डालूंगा एंड अंदर डालूंगा पासवर्ड, राइट, एंड फॉर लिख दूंगा पासवर्ड। तो लेबल टैग हमें बताता है कि ये इनपुट एलिमेंट का पर्पस क्या है, करेक्ट। तो या ये लेबल टैग भी हम यूज करेंगे आगे जाके, राइट। अभी हमने जो इनपुट टैग सीखे हैं वो बहुत मिनिमल है, जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, सबमिट, राइट। पर आगे जाके हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि और कौन कौन से टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट है, जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो बटन कैसे हम ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स, करेक्ट, ड्रॉप डाउन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम एचटीएमएल में, एंड एंड टेक्स्ट एरिया क्या होता है, राइट। एंड इनपुट एलिमेंट में एक और एट्रीब्यूट रहता है प्लेस होल्डर, करेक्ट, वो क्या होता है, राइट। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि एक सेशन में इसको कवर करना इनपुट एलिमेंट्स को थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपका एक टास्क ये है कि आप एक फॉर्म बनाइए जिसमें आप यूजर का नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, ये डिटेल ले एंड एक सबमिट बटन डालें, एंड सबमिट बटन डालने के बाद वो हमारा एक्शन पे जाए success.html। ओके, ये आप ट्राई करिए, हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। थैंक यू।